ग्वालियर नगर निगम की बैठक में हंगामा हुआ। बीजेपी कांग्रेस पार्षदों का हंगामा देखने को मिला। एमआईसी सदस्य अवधेश का आरोप है, मंत्री के कहने पर काम हो रहे हैं, बीजेपी के पन्नों पर काम हो रहे हैं, पत्रों पर काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पत्रों पर काम नहीं होते हैं, मंत्री पीछे अधिकारी लगे रहते हैं मंत्री के। ये आरोप है कि मंत्री पीछे से अधिकारी लगे रहते हैं मंत्री के पीछे। और उन्होंने कहा कि एमआईसी सदस्य अवधेश का आरोप है, ये बीजेपी के पत्रों पर काम हो रहे हैं उन्होंने कहा, और कांग्रेस के पत्रों पर कोई काम नहीं हो रहे हैं। पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। जावेद खान हमारे सहयोगी जुड़ गए ग्वालियर से। जावेद जी, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे विवाद के बारे में। जी बिल्कुल, ग्वालियर की जो बैठक हुई थी नगर निगम का परिषद की, उसमें जो ठहराव प्रस्ताव होते हैं उसमें बताया गया कि 283 पत्र लिखे गए, लेकिन उनका जवाब नहीं दिया गया। कहीं कहीं जो आरोप थे उसमें यह भी कहा गया कि केवल मंत्री के इशारे पे काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि महापौर जो है वो कांग्रेस की है, और जिसकी वजह से पूरी जिम्मेदारी जो विपक्ष है, जिसकी पार्षद अधिकतम है, लेकिन विपक्ष के बीजेपी पार्षद हमेशा आरोप लगाते हैं कि चूंकि परिषद और एमआईसी जो है वो पूरी तरीके से महापौर कांग्रेस की है, उनको जिम्मेदारी होती है, नगर सरकार उनकी है। लेकिन जो पत्र लिखे जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो काम नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, केवल मंत्रियों के कहने पर काम होते हैं। यानी सरकार दो तरीके से चल रही है। नगर निगम में जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो काम केवल मध्य प्रदेश सरकार के कहने पर करते हैं, जबकि नगर सरकार है उसका कामों का पूरी तरीके से परिणाम सामने नहीं आते, उनके कामों में ब्रेक लगाया जाता है, उनमें व्यवधान डाले जाते हैं। इस तरह का लेकर परिषद में कई बार हंगामे की स्थिति भी बनी, और जो कांग्रेस के जो दो पार्षद थे वो सभापति की आसंदी के नीचे भी बैठ गए, और उन्होंने बार बार विरोध जताया। जब सभापति मनोज तोमर ने बार बार उनको आगाह किया कि आप नहीं उठेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तब जाकर विपक्ष के भी समझाने पर भी फिर वो वापस उठे। और इस तरह की कई बार हंगामेपूर्ण स्थिति बनी। गार्बेज शुल्क का मुद्दा भी उठा, उसमें कहा गया कि उसमें जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। दो इंजीनियर जो डेपुटेशन पर दूसरे नगरीय प्रशासन विभाग से आए थे उनको भी वापस करने का प्रस्ताव वापस लिया गया, जिसमें कहा गया कि जो पहले से जो 3 इंजीनियर थे वो कोर्ट से बहाल हो गए, तो इसलिए जो डेपुटेशन पर जो कर्मचारी अधिकारी आए, नगर निगम पहले से ही आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, तो उसको लेकर ये डेपुटेशन पर वापस भेजने का जो अधिकारी इंजीनियर आए उनको वापस करने के लिए भी प्रस्ताव पारित हुआ है, जिससे कि नगर निगम कमिश्नर संघप्रिय का कहना है कि इनको प्रस्तावों को मध्य प्रदेश शासन को भेजा जाएगा, और उसके बाद अनुशंसा करके उनको वापस मूल विभाग में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जावेद आपका।